हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु क्लासेस। बच्चों, बहुपद चैप्टर स्टार्ट है और बहुपद चैप्टर के जो है आपके विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। यदि रूट दो व माइनस रूट दो बहुपद एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x के शून्यंक है तो इसके सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, x की घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद में बहुपद के जो शून्यंक होते हैं वो 3 शून्यंक निकलते हैं। और अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यंक जो है निकलते हैं 2। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 शून्यंक आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, एक रूट 2 एक माइनस रूट 2 और आपको तीसरा शून्यंक निकालना है इसमें। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए 3 जो शून्यंक होते हैं त्रिघात बहुपद के, अल्फा, तो अल्फा रूट 2 है और बीटा क्या है आपका, और माइनस रूट 2, ठीक। और गामा आपको नहीं दिया है, यही आपको निकालना है, गामा निकाल देना है। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा इसको। यहाँ पे हम सबसे पहले इस बहुपद की तुलना त्रिघात बहुपद की तुलना ax³ प्लस bx धन c प्लस d से करने पर, तो यहाँ पे आपको देखना है a बराबर आप निकालेंगे क्या है, a बराबर आपका है 1 x³ का गुणांक और b बराबर आपका माइनस का, b बराबर 5 है यहाँ, और c बराबर आपका कितना है -2 और d बराबर आपका -10। तो यहाँ पे करना क्या है देखिए जरा। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे शून्यंकों को योगफल निकालते हैं तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, यानी ये शून्यंकों का योगफल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल आप लिख लिया हमने जो है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए b का मान कितना है, ये 5 है तो -5 और बटे 1 यानी माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है अल्फा का मान आपको √2 दिया है तो √2 और बीटा का मान आपको यहाँ प्लस -√2 और प्लस गामा बराबर आपका -5। यहाँ पे आप देखिए √2 प्लस माइनस √2 और प्लस गामा बराबर -5। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस कट जाएगा और गामा बराबर आप -5। यही आपको निकालना था, मतलब सभी शून्यंक निकालने थे। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के सभी शून्यंक बराबर √2 कमा -√2 और कमा -5, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों के संबंध को स्थापित कीजिए। तो यहाँ शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से शून्यंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए जरा 2x² प्लस कितना 7x और प्लस 5 का गुणा x² के गुणांक करेंगे, यानी 5 गुणा 2 करेंगे सबसे पहले, कितना आएगा 10। अब 10 के हमको ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने घटाने 7 आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 5। तो ये खंड आपको मिल गए हैं, तो यहाँ पे कर रख देंगे इसमें 2x² प्लस 7 की जगह 5 प्लस 2 रखेंगे और ये वाला x और प्लस कितना 5। तो यहाँ देखिए 2x² प्लस 5 का गुणा x करेंगे 5x और प्लस 2 का गुणा x 2x और प्लस 5। यहाँ कॉमन देखिए x कॉमन केवल आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा
और एक एक्स में कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, प्लस एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा 2x + 5। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में आप देखिए 2x + 5, वो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस कितना 1। अब यहाँ यदि 2x + 5 बराबर 0 तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2, ये आपका एक शून्यंक हो गया। और यदि x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा -1। शून्यंक आपके निकल गए हैं, शून्यंक आपके निकल गए हैं, तो शून्यंक आपके क्या है -5/2 और कमा -1, ये आपका शून्यंक हो गया। ये शून्यंक हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें आंसर एक शून्यंक को ज्ञात कीजिए, क्यों शून्यंक निकल गए हैं, यही टोटल निकले हैं। बाकी शून्यंकों के मध्य संबंध को ज्ञात कीजिए। तो संबंध, अब इसमें संबंध करते हैं, संबंध को सत्यापित करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन में अब देखिए जरा इसकी तुलना करेंगे। पहले हम बहुपद ax², सॉरी इसमें यहाँ बहुपद ये वाला लिखेंगे 2x² + 7x + 5 की तुलना ax² + bx धन c से करने पर। तो c से करने पर तो आप देखिए a बराबर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और b बराबर आपका क्या हो जाएगा 7, c बराबर 5। अब यहाँ शून्यंकों का योगफल निकालते हैं। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। b का मान आप जाते हैं 7 है, और ये वाला सूत्र -7/a का मान 2, ये 7/2 आपका हो गया। उसके बाद हम शून्यंकों का योगफल निकालेंगे। अब किससे निकालेंगे, शून्यंकों से, जो हमने शून्यंक निकाले हैं, शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल आप देखिए जरा, जो हमने शून्यंक निकाले -5/2, और फिर आपका क्या है प्लस है बीच में, और ब्रैकेट में -1, ये है आपको दिया गया है। यहाँ /1 कर देंगे। यहाँ देखिए -5/2 और माइनस का 1/2, 1/1 हो जाएगा, गुणा इससे 2 से करेंगे हर बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा -5/2 और माइनस का क्या हो जाएगा 2/2, 2 एक कम 2/2, तो माइनस का 7/2, माइनस का 7/, आप 2 देखिए शून्यंकों से, और माइनस का 7/2 ये आपका सूत्र के माध्यम से, यही आपका सत्यापन है। यही मतलब जो है सत्यापित करना था, ये सत्यापित हो गया है क्वेश्चन जो है। तो क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।